चलिए आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का हमारा चैप्टर 11 चल रहा है। इसकी 7th एक्सरसाइज जो है आरडी शर्मा की, उस पे आते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखे हैं, वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे सारी मेथड्स क्लियर हो जाएंगी। जो भी मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा वो आपके होमवर्क होंगे, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर and y is equal to 280। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इस एक्सरसाइज में इसलिए क्वेश्चन पहले लिखा ताकि आपको समझा पाऊं। इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मतलब यहाँ पर x अलग होता है, y अलग होता है। मतलब x अपने आप में एक t का फंक्शन है, y भी अपने आप में एक t का फंक्शन है। फिर भी आपको डिफरेंशिएशन करके निकालना है dy बाय dx। क्या निकालना है बेटे? dy बाय dx। इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक t, सॉरी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम? t के रिस्पेक्ट में। यहां पर क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है, यहां क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं। यहां पे सॉल्व करेंगे तो dx बाय क्या हो जाएगा? dt। यहां हो गया आपका 280, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाय dt इज इक्वल टू 2a। कोई डाउट? अब आपको फाइंड क्या करना है? dy बाय dx। ध्यान से देखिए, अगर मैं dy बाय dt को डिवाइड कर दूं dx बाय dt से, तो dt से dt क्या हो जाएगा? आ जाएगा dy बाय dx। तो आपको सिंपली यहां पर डिवाइड करना है 2a अपॉन में 280, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/t। चेक इट। बस इतना ही क्वेश्चन था। मतलब आपका x अलग होगा, y अलग फंक्शन होगा, ठीक है, मतलब अलग वेरिएबल में होगा, दोनों सेम वेरिएबल में होंगे, मतलब ये भी t में और ये भी t में। अभी तक क्या हो रहा था? इक्वेशन y और x के फॉर्म में थी ओनली। अब आपका x अलग हो गया t के फॉर्म में, y अलग हो गया t के फॉर्म में, फिर भी आपको dy बाय dx निकालना है। तो उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटे? क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू a cos थीटा b sin थीटा। तो यहां पर दिख रहा है आपको थीटा के फॉर्म में, काय के फॉर्म में? थीटा के फॉर्म में। तो यहां पे क्या निकलेगा आपका? dx बाय डी थीटा, और वो हो जाएगा माइनस a sin थीटा। यस और नो? क्योंकि cos का माइनस sin थीटा होता है। यहां पर आप फाइंड आउट करेंगे dy बाय डी थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी b cos थीटा। और अब आपको dy बाय dx निकालना है, तो आपको डिवाइड करना होगा dy बाय डी थीटा को dx बाय डी थीटा से। तो ये फाइनल आंसर इज b cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a sin थीटा। तो आप इसको और फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हो माइनस b अपॉन में a cot थीटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। एक बार बुक दिखाना, एडजस्टमेंट मैंने कहां टिक लगाए थे क्वेश्चन से? एक क्वेश्चन नंबर 4 भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूं, a e की पावर थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा। तो इसका dx बाय डी थीटा फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो a को आप एज इट इज छोड़ देंगे। अब यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो e की पावर थीटा का e की पावर थीटा, बाकी को हमने छोड़ दिया, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब प्लस, अब आप इस पूरे को, मतलब इस e की पावर थीटा को छोड़ देंगे और इसका करेंगे, तो e की पावर थीटा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास, सॉरी cos थीटा प्लस के रहेगा, माइनस माइनस प्लस sin थीटा हो जाएगा। नाउ e की पावर थीटा को आप कॉमन निकाल देंगे तो dx बाय डी थीटा, e की पावर थीटा आपने कॉमन निकाल दिया a के साथ में, तो आपके पास sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 sin थीटा। तो ढंग से लिख देंगे 2a e की पावर थीटा sin थीटा। नाउ इसमें y की वैल्यू भी आपको गिवन है, y दिया हुआ है e की पावर a e की पावर थीटा ब्रैकेट में sin थीटा प्लस cos थीटा। कर लेंगे आप dy बाय डी थीटा,
इज इक्वल टू ए ब्रैकेट स्टार्ट ई टू द पावर थीटा, इसको एज इट इज छोड़ देंगे आप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साथ में प्लस, अब आप ई की पावर थीटा को छोड़ देंगे और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस बार आपका साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपका डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा 2a e की पावर थीटा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बेटे? कॉस थीटा। तो आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है आपको, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाय डी थीटा, तो वो हो जाएगा आपके पास, जब इसके अपॉन में डालेंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। वाई? क्योंकि 2a की पावर थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। क्लियर है? इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करवाने वाला हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है x इज इक्वल टू ई की पावर थीटा, थीटा प्लस 1 बाय थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटे? dx बाय डी थीटा। क्या हो जाएगा? dx बाय ई की पावर थीटा का कर दिया हमने, इसको एज इट इज छोड़ दिया, थीटा अपॉन में 1 अपॉन थीटा, और प्लस अब आप ई की पावर थीटा को छोड़ देंगे और इसका सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर। यस और नो? 1 बाय थीटा है तो थीटा की पावर माइनस वन आगे आ जाएगा, 1 बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है? नाउ इसमें से ई की पावर थीटा को आप कॉमन निकाल देंगे तो dx बाय डी थीटा, ई की पावर थीटा को आपने कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा आपके पास में? थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा प्लस 1 माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर। एनी डाउट? ज्यादा हम क्या कर लेंगे? थीटा का एलसीएम ले लेंगे तो ई की पावर थीटा अपॉन में हो जाएगा थीटा स्क्वायर, यहां हो जाएगा आपका थीटा स्क्वायर प्लस, सही थीटा, हाँ थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरे ख्याल से होना चाहिए थीटा क्यूब। क्या होना चाहिए? थीटा क्यूब, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है ना बेटे, इसके अपॉन में भी 1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? थीटा, तो थीटा आ गया, यहाँ पे आ जाएगा थीटा स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा -1। क्लियर? समझ में आया आपको? इसके बाद हम सॉल्व करेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या दे करके रखी है आपको? y की वैल्यू दी है e की पावर माइनस थीटा ब्रैकेट में थीटा माइनस 1 बाय थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहां पर भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो dy बाय डी थीटा फाइंड आउट करेंगे और dy बाय डी थीटा फाइंड आउट करने के लिए आप e की पावर माइनस थीटा का करेंगे तो माइनस आ जाएगा साथ में, और इसको एज इट इज छोड़ देंगे, थीटा माइनस 1 बाय थीटा। अब प्लस करेंगे आप और e की पावर माइनस थीटा को छोड़ देंगे तो इनटू में आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाय थीटा स्क्वायर। अब आप कॉमन निकाल दीजिए तो dy बाय डी थीटा कॉमन आप निकालेंगे ओनली e की पावर माइनस थीटा, तो माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन में थीटा स्क्वायर। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा लेते, तो dy बाय डी थीटा आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस थीटा, एलसीएम लेने पे थीटा स्क्वायर आ गया। नाउ यहां पर हो जाएगा माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर एंड प्लस 1। चेक कीजिए आप, आपके पास आंसर क्या आ रहा है। इसको इससे डिवाइड कर देंगे आप, डिवाइड करने पे क्या होगा? थीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और e की पावर माइनस 2 थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और ऊपर रहेगा आपका क्या लिखा हुआ है बोलिए? थीटा स्क्वायर माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको से डिवाइड करना है आप, dy बाय dx में यहाँ पर लाइन लिख के छोड़ रहा हूँ, करना आपको यही है। तो आपका आंसर आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय। चलिए तो टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अब जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा। जैसे अभी हमारे पास में x की वैल्यू देकर के रखी है 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो आप या तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या रख देंगे? tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी। पर अगर ये सिंपली सॉल्व हो रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? dx बाय dt t के रिस्पेक्ट में रहिए, 1 प्लस टी स्क्वायर को आपने छोड़ दिया, 2t का क्या हो जाएगा? 2 माइनस, अब आपने 2t को छोड़ दिया, इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2t
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल। नहीं है सर, सिंपल। तो dx बाय dt की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो dx बाय dt आ जाएगा आपका 2 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर होल 2। ऐसे y की वैल्यू भी गिवन है आपको, y की वैल्यू है आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dy बाय dt क्या बनेगा आपका, 1 प्लस टी स्क्वायर को आप छोड़ देंगे 2t हो जाएगा इसका, सॉरी माइनस 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 2t। अब आप माइनस साइन लगा करके 1 माइनस टी स्क्वायर को छोड़ देंगे आप, तो इसका हो जाएगा प्लस का 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा, 2t को कॉमन निकाल दीजिएगा आप। तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, यस और नो, 2t कॉमन निकल गया, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर आप लिख देंगे टी स्क्वायर, सॉरी हाँ, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर था, माइनस के कारण दोनों माइनस के हो गए, यहाँ पे माइनस के कारण ये माइनस का और ये प्लस का हो गया, माइनस में माइनस 2 मतलब माइनस 4t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल। अब आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, चेक करना, dy बाय dx से फाइंड आउट करना है आपको। तो dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt इज इक्वल टू, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा माइनस का 4t अपॉन में 2 माइनस 2t स्क्वायर, माइनस का कॉमन निकाल के 2 से डिवाइड भी कर देंगे हम, तो 2t अपॉन में मेरे पास आना चाहिए t स्क्वायर माइनस 1, चेक इट, डिफरेंशिएशन यही है, माइनस एक्स अपॉन वाई, यहां से देख लीजिए आप, माइनस एक्स अपॉन वाई है ना आंसर, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब आपको एक्स और वाई में क्या करना होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा, क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं, अगर डी वाई बाई डी एक्स है, इसको देखो जरा ध्यान से, 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस, और इसको आप 2y लिख सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू आपकी ये है, यस और नो। अब इसको फर्दर सॉल्व करें यदि आप, तो यहां 2t अपॉन में इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 2x, यस और नो, क्योंकि माइनस का 2 आपने अलग निकाल दिया, 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये रहा, यस और नो। और यहां पर क्या है, हमारा होल स्क्वायर है, तो यहां पर 1 प्लस टी स्क्वायर भी होगा एक, क्योंकि एक तो यूज कर लिया और एक बच गया। यहां पर भी होल स्क्वायर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, यस और नो। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स अपॉन वो भी माइनस का। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और जो इसके पहले किया था वो भी सही था, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। 11 के बाद में नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर टिक लगाया है, क्वेश्चन नंबर 13, बट क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम कॉपी है, वहां पर x की वैल्यू को ये ले ली और y की वैल्यू इंटरचेंज कर ली है, तो माइनस का y अपॉन एक्स का आंसर आएगा, चेक कर सकते हैं आप, t में दिया होगा, हाँ बात तो वही है, हमने पहले t में निकाला था, इस बार y में निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ये लिया हुआ है, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, और साथ ही साथ दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स t अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहां मुझे t की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, दोनों केस में मुझे t की वैल्यू रखनी चाहिए tan थीटा, क्या रखनी चाहिए, t की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी बेटा, tan थीटा। तो अब आप कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और y में भी ऐसे ही कुछ हो जाएगा, sin इनवर्स tan थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा, बाहर आके sec थीटा आएगा,
और सेक थीटा ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस इनवर्स कॉस थीटा, यस और नो। और यहां पर जो बनेगा वो आप देख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि टेन थीटा को आप साइन अपॉन कॉस लिखेंगे और नीचे सेक आएगा, वो ऊपर जाके कॉस आएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन थीटा बनेगा। तो यहाँ पे साइन से साइन कंपेयर कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू भी थीटा आ जाएगी और वाई की वैल्यू भी थीटा आ जाएगी। इसका आंसर 1 आएगा, चेक इट। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स टी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स टी। दोनों फंक्शन सेम है तो डिफरेंशिएशन भी सेम रहेगा, डिवाइड करने पे आंसर 1 आएगा। तो dx बाई dt की वैल्यू आप फाइंड कीजिए फास्ट, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। dy बाई dt की वैल्यू फाइंड कीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। और अब आपको यहां पर फाइंड करना है dy बाय dx, तो dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। पूरा पोर्शन कट गया, आंसर क्या आएगा 1। क्लियर है आपको, समझ में आया? तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगता है, क्या लगता है, जिसके क्वेश्चन हम पहले ऑलरेडी बहुत सॉल्व कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके एक वीडियो बना के डाला हमने, उसमें देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है 15। इसके बीच के सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही है, तो आप सॉल्व कीजिएगा, जो भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 15, इसमें लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ई की पावर cos 2t। क्या लिखा हुआ है बेटे cos 2t, और y इज इक्वल टू ई की पावर sin 2t। और आपसे क्लियर बोल रखा है प्रूफ करना है dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x log वो x अपॉन में log y। दैट मीन्स यहां पर आपको मुझे लगता है क्या करना चाहिए, अभी जो लास्ट के पहले वाली एक्सरसाइज पढ़ी थी हमने लॉगरिथम वाली एक्सरसाइज, पावर है ना, तो आप यहां पर क्या ले लेंगे log x इज इक्वल टू log, अच्छा log ही 1 हो जाएगा, तो अब डायरेक्ट लिख दो cos 2t हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा log y sin 2t। इतना तो अब अपने प्रैक्टिस से आई गया है कि हम इतना तो कर सकते हैं। यहां डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1 बाय x dx बाय dt, यहां करेंगे तो माइनस 2 sin 2t। समझ गए, पहले cos का माइनस साइन कराओ फिर 2t का 2 आ गया। यहां पर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में y dy बाय dt 2 cos 2t। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट तो पूछ सकते हैं आप, नहीं? अब जरा ध्यान से देखिए dx बाय dt इज इक्वल टू x, दैट मीन्स e की पावर cos 2t। एक बार मैं देख लेता हूं, प्रूफ जो करना है उस पर भी ध्यान देना होगा हमें। अच्छा तो आपको y रहना है क्योंकि आपको x की और y के फॉर्म में चाहिए, तो x इधर आ जाएगा। अच्छा जरा बहुत ध्यान से देखना, sin 2t की वैल्यू क्या होगी यहां से log y, यस और नो? तो मैं लिख सकता हूं यहां पर माइनस का 2x log y। सिमिलरली यहां से देखिए तो dy बाय dt क्या बनेगा आपका 2y log x। क्लियर? अब आपको फाइंड आउट करना है dy बाय dx, तो dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt, तो क्या हो जाएगा बेटे 2y log x डिवाइडेड बाय 2x log y। 2 से 2 काट देंगे आप तो आपका जो dy बाय dx आ जाएगा वो आ जाएगा, चेक कर सकते हैं आप, y log x अपॉन में x log y। यही प्रूफ करना था आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हेंस समझ में आया? अब रखने को तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख सकते हैं, बट हमको चाहिए काय में आंसर, वो ध्यान देना होगा। क्लियर है? कॉपी कीजिए फास्ट। टू टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर टेन इनवर्स। अब आपको बहुत इजीली दिख रहा है, बहुत शांति से आप सिर्फ और सिर्फ टी की वैल्यू रख देंगे टेन थीटा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और y की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी एक सब्स्टिट्यूशन की वजह से
आपके x की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स साइन टू थीटा एंड y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन टू थीटा। इसका आंसर भी बनाएगा। तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी टू थीटा, y की वैल्यू हो जाएगी टू थीटा, x की वैल्यू आप लिख देंगे टू टेन इनवर्स 6 और y की वैल्यू लिख देंगे टू टेन इनवर्स ऑफ। इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट सिर्फ इतना ही था। तो यहां से आपका आ जाएगा dx अपॉन में dt। यहां t आएगा ना बेटा, मैंने x लिख दिया। तो dx बाय dt आपका बन जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर और dy बाय dt भी क्या बन जाएगा आपका 2 अपॉन में 1 प्लस, और जब आप dy बाय dx फाइंड आउट करेंगे वो आएगा 1, क्योंकि इसको इससे आप डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। यस, t प्लस 1 अपॉन टी होल पावर a दोनों को आपने क्या यहाँ पे दोनों को क्या कर दिया गया है, रेसिप्रोकल कर दिया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार log x ले लेना चाहिए। तो यहां हो जाएगा a log ब्रैकेट में t प्लस 1 अपॉन टी, और यहां हो जाएगा log y इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी log a। कोई डाउट? हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन में x dy बाय, नहीं ओनली x का ही है ना ये, तो 1 अपॉन x ही लें दो। अब यहां पर a को छोड़ देंगे आप, log का करेंगे तो क्या हो जाएगा t प्लस 1 बाय टी ब्रैकेट में t 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। यस और नो? क्या आ जाएगा dx बाय dt। आ गया समझ में? थोड़ा इसी को सॉल्व करते हैं। तो dx बाय dt इज इक्वल टू axt हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर। तो स्क्वायर से एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन में dt क्या बचेगा आपके पास, ax क्या बचेगा बेटे, ax टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। कोई डाउट यहां तक? अब यहां पर इसको लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन वाई, कॉमा लगाते चलना, बीच में दो अलग अलग चीजें चल रही है, dy बाय dt। log a को तो आप छोड़ ही देते हैं, उसका तो कोई करना ही है। यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। तो dy बाय dt की वैल्यू निकल आएगी आपकी, y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो y log a टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर। कोई डाउट? अब आप निकालेंगे dy बाय dx, तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये ऊपर रहेगा आपका y log a टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ये आएगा पोर्शन पूरा, ये वाला पोर्शन कहां चला जाएगा ऊपर, तो मैं लिख सकता हूं t और टी स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा पूरा ये वाला y, ये वाला x टी स्क्वायर माइनस 1 और उसके डिवाइड वाला टी स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 से टी स्क्वायर माइनस 1 को। चेक कीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है, क्या प्रूफ करना था आपको, a की पावर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू पुट कर देंगे a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी, यस log a, हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं करने वाला हूं, यहां पर टी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, ये टी दिख रहा है आपको यहां पर, एक टी से एक टी क्या हो गया, हाँ इसकी हाँ तो वो रख रहा हूं मैं भी। अभी आप देखो y की वैल्यू पुट करी हमने, इससे इसको कैंसिल कर दिया, t से t कैंसिल कर दिया, इस t को डिवाइड कर देंगे आप, इस t को यहां पर क्या कर देंगे आप डिवाइड, तो t प्लस 1 अपॉन टी बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, t प्लस 1 अपॉन टी बनेगा,
और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक ए है ना आपके पास यहां पर, और साथ ही साथ x की वैल्यू पुट कीजिए। x की वैल्यू है आपके पास t प्लस 1/t की पावर a। अब ये a की पावर यहां -1 हो जाएगी, और ये वाली जो पोर्शन है ये नीचे आके -1 हो जाएगी, एक कम हो जाएगा, यही है ना आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका dy बाय, ये वाला -1 है यहाँ, बस बाकी ऐसे लिखा हुआ है, ये a नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो a की पावर t प्लस 1/t एक ये हो गया, log a आ गया, डिवाइडेड बाय a, और साथ ही साथ हो जाएगा t प्लस 1/t की पावर a -1। यही आंसर, मतलब यही प्रूफ करना था आपको। तो इसलिए मैं बार बार आपसे पूछते रहता हूँ कि प्रूफ जो करना है उसको वैसा बनाना पड़ेगा। अभी ये प्रूफ करने में y और x नहीं था, तो मुझे यहाँ पर मजबूरन y और x की वैल्यू को क्या करना पड़ा, पुट करना पड़ा। अगर वो y और x की वैल्यू मतलब y और x के फॉर्म में मतलब उसका आंसर चाहिए होता तो मैं यहीं पे छोड़ देता, जैसे इसके पहले भी क्वेश्चन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बोलिए। 10, पूरा बोलना चाहिए, 10 की पावर क्या है, हाँ 10, t माइनस साइन टी, y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 12, 1 माइनस कॉस टी। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि dx बाय dt क्या निकलेगा आपका, 10 तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस कॉस टी, यस और नो, और dy बाय dt क्या निकलेगा 12, 1 का 0 हो जाएगा और कॉस टी का माइनस साइन टी, तो प्लस का साइन टी हो जाएगा। क्या प्रूफ करना है बताइए, साइन डी बाई डी एक्स निकालना है ओनली। तो आंसर बता रही हैं आप, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मेरे को बता डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, ये वाली पोर्शन 12 साइन टी डिवाइडेड बाय 10 1 माइनस कॉस टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे 6, और यहां क्या हो जाएगा 5। तो यहां पे वापस से 12 कर दूं क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, तो 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पर भी मैं वही कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं 6 मल्टीप्लाइड बाय, या एक काम करो यहां लिखो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, एक साइन से एक साइन, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, यही आ रहा होगा आपका आंसर, कॉट टी बाई 2 डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर, कॉपी कीजिए फास्ट। क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 25, कॉस टी 2 कॉस स्क्वायर टी, y इज इक्वल टू साइन टी 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे आपको dy बाय dx की वैल्यू, ये था आपका पूरा क्वेश्चन। तो बताइए क्या कर सकते हैं यहां पर सोचिए कि यहां पर क्या इजी का थोड़ा इजी का कोई सा यूज कर सकते हो एरिया आप। मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं इसको, cos t इसको लिख रहा हूं 1 माइनस 2 है ना, 1 प्लस 2 क्या लिख रहा हूं, कोई डाउट यहां तक। अब अगर हम यहां से 2 कॉमन निकाल देते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बनेगा, पर उससे कोई फायदा हो रहा है क्या वो सोचना है अपने को, करने को तो बहुत सारी चीज कर सकते हैं आप, जैसे आपने करा करके देखो एक बार, नहीं होगा तो आप रफ कर देंगे, और क्या होगा कॉस टी 1 प्लस का 2 कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अब ये क्या हो जाएगा टी बाई 2 क्यों आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है भाई। आप कौन से 11 की ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो, 10th का बेसिक लग रहा है ना। अब आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी डिफरेंशिएशन करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या लगता
प्रोडक्ट रूल, क्या लगता प्रोडक्ट रूल, तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे। ये इंटू में दिया है ना बेटे, ये दोनों इंटू में है ना, तो dx बाय dt निकालिए, लगाइए अपना प्रोडक्ट रूल, क्या लगेगा cos t को आप छोड़ देंगे ब्रैकेट के अंदर, ये 0 माइनस 2 4 हो जाएगा cos t, और फिर cos का क्या हो जाएगा माइनस sin t, यस और नो, प्लस अब आप इस पूरे को छोड़ के cos का करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा माइनस sin t, और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस 2 cos स्क्वायर t, तो dx बाय dt की वैल्यू आपकी निकल गई, कुछ कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 4 cos स्क्वायर t sin t प्लस माइनस माइनस 3 sin t, यही होगा बेटे, और प्लस माइनस माइनस 2 cos स्क्वायर t sin t, माइनस कर दूं क्योंकि cos स्क्वायर t sin t cos स्क्वायर t sin t, तो इसमें से इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो हमारे पास dx बाय dt की वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर t sin t माइनस 3 sin t, कॉमन निकल सकता है केवल sin t, क्या कॉमन निकलेगा sin t, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 3, 2 cos स्क्वायर t माइनस 3, रुक जाते हैं यहां पर, अब हम करते हैं y का, तो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है sin t ब्रैकेट में 3 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ठीक, dy बाय dt आप sin t को छोड़ दीजिए 0 माइनस 4 cos t हो जाएगा, यस और नो, अब आप प्लस करके 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर t को आप छोड़ दीजिए, साइन का क्या हो जाएगा cos t, इन डाउट, ठीक है, तो एक चीज भूल गया मैं यहां पर, फिर से कर रहा हूं, इसका 0 हो गया, माइनस का 2 टू द 4 साइन t भी आएगा, और फिर साइन का cos t होगा, है ना, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए dy बाय dt, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर t cos t प्लस का 3 cos t और माइनस का 2 साइन स्क्वायर t cos t, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, क्या हो जाएगा 6, तो dy बाय dt की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7, क्या हो जाएगा 3 cos t माइनस 6 साइन स्क्वायर t cos t, और अब आप cos t कॉमन निकाल देंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास 3 माइनस, अच्छा 3 भी कॉमन निकाल दीजिए आप, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, कहां पर यहां पर अरे हाँ यहां पर देखो माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फिर 4 और 2 कितना हो जाएगा यहां पर 6 हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या करेंगे बेटा 3 को कॉमन निकाल देंगे, तो 3 साइन टी कॉमन निकाल दिया, 2 cos स्क्वायर टी और माइनस का 1 आ जाएगा, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्लास 10th 8.3 एक्सरसाइज, वहां एक क्वेश्चन था, जब ये डिनोमिनेटर में दिए होते थे और इन दोनों को कैंसिल करना होता था, कुछ मत कीजिए cos स्क्वायर टी की वैल्यू डाल देंगे हम, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो दोनों सेम हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 कट जाएगा, तो cot थीटा इसका आंसर होगा, चेक इट, 1 है, चेक इट, अच्छा cot थीटा इसका आंसर होगा, और cot थीटा में जब हम t की वैल्यू को पाई बाय 4 डाल देंगे तो cot पाई बाय 4 1 होता है, तब 1 आएगा, चलिए निकालते हैं dy बाय dx, और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको एक बहुत अच्छा काम कीजिए आप, 2 cos थीटा माइनस 1 cos 2t होता है, बात ही खत्म, यहां पर ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा 3 cos t, ये होता है cos 2t होता है, अरे अब तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा dy बाय dx आपका आ जाएगा cot t आ जाएगा, अब cot t में आप क्या रखेंगे, अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है ध्यान से लिखना, dy बाय dx ब्रैकेट लगाना और यहां लिखना x इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू cot पाई बाय 4, हाँ t लग देंगे 1, यहां पे t लिख देंगे आप, तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर
27 फास्ट। 3 sin t माइनस साइन ओके 3 cos t cos 3t। हाँ जी t इज इक्वल टू पाई बाय 3 पर आपको dy बाय dx फाइंड करना है। तो आप सिंपल करो, बहुत इजी। हाँ क्या हुआ है ना, तो यहां पर आप क्या कर दोगे dx बाय dt क्या आ जाएगा बेटा 3 cos 3 यस और नो माइनस 3 cos 3t। बस इतना सही रहेगा। यहां पर क्या आ जाएगा आपका dy बाय dt माइनस 3 sin t प्लस 3 sin 3t। ये तो आपको दिया है, इस पे आपको फाइंड आउट करने, इसको अलग रखो। क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा dy बाय dx अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप लिख दीजिए 3 sin 3t माइनस 3 sin t डिवाइडेड बाय 3 cos t माइनस 3 cos 3t। नहीं है। अब आप चाहें तो डायरेक्टली पाई बाय 3 यहां पर आप रख सकती हैं। तो क्या हो जाएगा पाई बाय 3 रख देंगे तो dy बाय dx t की वैल्यू आपने रख दी पाई बाय 3, तो यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 0। अरे छोड़ो, तुम्हारे को पूरा लिखना पड़ेगा, बच्चे हो आप। साइन 3 पाई बाय 3 3 साइन पाई बाय 3 3 cos पाई बाय 3 3 cos 3 पाई बाय 3। ठीक है बच्चों, जैसा 3 से 3 काट देंगे, ये साइन पाई होता है, साइन 180 0 होता है, ये कॉस पाई होगा, कॉस 180 माइनस 1 होता है, साइन 6 क्या है 60 डिग्री। तो अब आपके पास dy बाय dx की जो वैल्यू आ रही है, 3 कॉमन निकाल के मैंने कट कर दिया, साइन यहां 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाय 30 है तो √3 बाय 2 डिवाइडेड बाय cos 60 क्या होता है 1 बाय 2 माइनस प्लस 1, तो आपका आ जाएगा माइनस √3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2। 2 से 2 काट देंगे तो आंसर इज माइनस 1 बाय, चेक इट, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन आ रहा है हमारा इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसके बीच के सारे क्वेश्चन जो छोड़े मैंने वो बिल्कुल सेम जितना मैंने क्वेश्चन कराए उनके हैं, तो आप सॉल्व कीजिएगा, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। यस बोलिए मैम। ए 2 थीटा माइनस, हाँ जी, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, dy बाय dx फाइंड करना है और थीटा की वैल्यू डालनी है पाई बाय 3। अब आप देखिए इसमें का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद है वो प्रोडक्ट रूल लगाया था sin t 2 माइनस sin क्यूब t ऐसा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, dx बाय क्या लिखना है d थीटा, ए ब्रैकेट में 2 आ जाएगा और यहां आ जाएगा साइन का cos 2 थीटा और 2 भी आ जाएगा। एनी डाउट। नेक्स्ट यहां पर आप dy बाय d थीटा फाइंड आउट करेंगे तो a ब्रैकेट में 0 माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, बोले प्लस क्यों हो गया, बोले cos का माइनस साइन 2 थीटा होता है फिर 2 थीटा। अब आपको फाइंड करने का बोला है dy बाय dx, तो कुछ नहीं करूंगा, मैं लिख दूंगा 2a साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉमन निकाल दूंगा a के साथ में, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहां पर मैं 2 से 2 क्या कर दूंगा कट, और यहां पर साइन 2 थीटा और यहां पर भी इसका फार्मूला डाल दूंगा, तो dy बाय dx मुझे कोई शौक नहीं है ज्यादा सॉल्व करने का, मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा, a से a भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर की 2 कॉस स्क्वायर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 थीटा है ना आधा कर दिया, साइन से साइन 2 से 2 कट जाएगा, तो और इजी हो गया हमारे पास कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, दे रखी है, तो dy बाय dx की जो वैल्यू आएगी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर कॉट पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 3 है, चलिए पाई बाय 3 है तो √3 आंसर आ जाएगा, 1 बाय √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बाय, क्लियर।
तो ये सबसे इजी एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की कंप्लीट होती है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 11.8 एक्सरसाइज के साथ।